नमस्कार, फर्स्ट बिहार झारखंड में आपका स्वागत है। मैं राहुल ओझा आपके साथ। नीतीश कुमार से अपनों ने ही भीतरघात किया। जी हाँ, कुछ ऐसी जो अंदरूनी सूत्रों से जो खबर है वो जेडीयू से निकल करके सामने आ रही है। दरअसल विधानसभा चुनाव में जिस तरीके का परफॉर्मेंस रहा जेडीयू का, वो काफ़ी बुरा रहा। मात्र 43 सीटों पर ही जेडीयू सिमट गई और इस हार की समीक्षा लगातार की जा रही है कि आखिर हार कैसे हुई, किन कारणों से हुई। इस पर पूरी जो विस्तृत जानकारी है वो जेडीयू ले रही है और नीतीश कुमार तक भी ये बातें पहुंच रही है। लेकिन जिस तरीके से कई चौंकाने वाली बातें हैं वो निकल करके सामने आ रही है कि नीतीश कुमार के जो प्रत्याशी मैदान में उतरे थे कई विधानसभा सीटों पर, उनको अपनों से ही धोखा मिला और अपनों ने ही उन्हें पछाड़ दिया और कहीं ना कहीं जो भीतरघात है वो हुआ है। विभीषण जेडीयू में भी मौजूद थे। ये बातें निकल करके सामने आई है। आपको बता दें कि मुजफ्फरपुर जिला इकाई में समीक्षात्मक बैठक चल रही थी। आरजेडी छोड़ करके महेश्वर यादव ने जेडीयू से चुनाव लड़ा और उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है कि जो मुजफ्फरपुर की अगर बात करें तो इस सीट पर जो हार हुई है उसका कारण सिर्फ और सिर्फ जो है वो जेडीयू के अंदर होने वाला भीतरघात ही है। उन्होंने बड़ा आरोप जो है वो दिनेश सिंह एमएलसी पर लगाया और उन्होंने कहा कि जिस तरीके से दिनेश सिंह की बेटी कोमल सिंह ने एलजेपी से जो चुनाव है वो लड़ा और कहीं ना कहीं नीतीश कुमार के जो प्रत्याशी मैदान में थे उनके खिलाफ वो प्रचार प्रसार करती रही और दिनेश सिंह भी इसमें अपनी बेटी का वो साथ देते रहे। हालांकि जेडीयू की अगर बात करें तो जेडीयू ने जो कार्रवाई है वो दिनेश सिंह पर कर चुकी है, लेकिन नीतीश कुमार परेशान है कि आखिर इन भीतरघातियों का क्या किया जाए। ऐसी एक दो विधानसभा सीटें नहीं, कई ऐसी विधानसभा सीटें हैं जहां सिर्फ एलजेपी ने ही उन्हें मात नहीं दिया बल्कि कुछ अपनों ने भी उन्हें हराने की जो कोशिश है वो करी है। एलजेपी की अगर बात करें तो एलजेपी की वजह से कई सीटों पर हार का जो सामना है वो ज़रूर जेडीयू को करना पड़ा, लेकिन सिर्फ एलजेपी ही वजह जेडीयू की हार की नहीं रही, बल्कि कुछ जो अपने थे वो जो प्रतिद्वंदी उतरे हुए थे दूसरे पार्टी से उनका वो समर्थन कर रहे थे, प्रचार प्रसार कर रहे थे वो जेडीयू में काम कर रहे थे नीतीश कुमार के लिए, लेकिन कहीं ना कहीं जो समर्थन था वो दूसरे पार्टी के प्रत्याशियों को दे रहे थे और इस लिहाज से एक जो वैक्यूम की स्थिति है वो जेडीयू में पैदा हो गई और जो वोटर पर भी इसका जो खासा असर है वो पड़ा और लगातार समझाने बुझाने की जो बात है वो होती रही कि आपको जो वोट है वो नीतीश कुमार के समर्थन में नहीं देना है। ये जो खबरें हैं वो निकल करके सामने आ रही है और जेडीयू के जो नेता है वो अंदर खाने इस चीज़ को स्वीकार कर रहे हैं कि आखिर हार की जो वजह है वो मुख्य रूप से कई विधानसभा सीटों पर क्या रही, क्योंकि नीतीश कुमार से जो नाराज़गी है वो भी कई लोगों की थी और ख़ास करके जिनका टिकट कटा उन सीटों पर भी जो है नीतीश कुमार ने जिनका टिकट काटा वो भी भीतरघात उन्होंने किया और इस तरीके से जो परिणाम है वो निकल करके सामने आया है। तो नीतीश कुमार के लिए बड़ी चुनौती है कि किस तरीके से इस बड़े सांगठनिक जो बदलाव है वो किए जाएं, जिला स्तर में क्या कुछ चल रहा है और विधानसभा चुनाव में भीतरघातियों ने जो कुछ भी ऐसा किया है उनको लेकर के कार्रवाई करना एक बड़ी चुनौती नीतीश कुमार के लिए होगी और इसके लिए जो प्लान है वो भी जेडीयू तैयार कर रही है।